Special category status for states and finance commission. Why news? Bihar on Thursday made a fresh demand for special category status before the 16th Finance Commission. बिहार ने रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन के बिफोर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड फिर से डिमांड की है. व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज अ क्लासिफिकेशन ऑन given by center to assist the development of a state that face geographical and socio-economic disadvantage. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक क्लासिफिकेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जोग्राफिकल एंड सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फेस कर रहे स्टेट के लिए कुछ डेवलपमेंटल वर्क में असिस्ट किया जाता है. इट मीन्स यहाँ पर कुछ पुअर स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए कुछ असिस्टेंट गिवन किए जाते हैं. Indian Constitution does not make a provision for special category status, and this classification was later done on the recommendation of the Fifth Finance Commission in 1969. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी टाइप का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है और पहली बार फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के द्वारा 1969 में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशंस किया गया था. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वॉज फर्स्ट अकॉर्डेड टू जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड नागालैंड इन 1969. 1969 में पहली बार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस 3 स्टेट को गिवन किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड नागालैंड. तेलंगाना इज द न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू बी अकॉर्डेड द स्टेटस. तेलंगाना अब न्यू स्टेट है रिसेंटली जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन किया गया है. Special category status is different from special status, which imparts enhanced political and legislative rights, while special category status deal with only economic and financial aspect. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्पेशल स्टेटस से डिफरेंट है. स्पेशल स्टेटस के अंदर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव राइट इंक्रीज कर दिए जाते हैं और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर किसी भी स्टेट को इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा असिस्टेंस गिवन किया जाता है. फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर यूज्ड टू हैव स्पेशल स्टेटस बिफोर आर्टिकल 370 वाज रिपील्ड. जम्मू एंड कश्मीर को भी इस तरह का स्पेशल स्टेटस गिवन किया गया था इससे पहले. पैरामीटर्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बेस्ड ऑन कैटेगरी फॉर्मूला. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन करने के कुछ पैरामीटर होते हैं सच एज इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्ड. किसी भी स्टेट के अंदर अगर इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है उसको स्पेशल स्टेटस गिवन किया सकता है. हिली टेरेन है अगर उस स्टेट के अंदर उसको गिवन किया सकता है. लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन. अगर किसी स्टेट के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी लो है एंड ट्राइबल पॉपुलेशन का शेयर बहुत ज़्यादा है. स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर विद नेबरिंग कंट्रीज. कोई स्टेट अगर नेबरिंग कंट्रीज के बॉर्डर पर है. नेविएबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस. इस सिचुएशन में यहाँ पर ये मेनली 5 सिचुएशन है. इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन किया सकता है. बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट. अगर किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन कर दिया जाता है तो उस स्टेट को क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं. नंबर वन, सेंट्रल गवर्नमेंट पे 90% ऑफ फंड्स टू द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट एज अगेंस्ट 60% और 75% इन द केस ऑफ अदर स्टेट, while the remaining funds are provided by the state government. जो सबसे पहला प्रॉफिट होता है स्टेट के लिए वो ये होता है कि उस स्टेट के अंदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो रन कर रही होती हैं उन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो 90% होता है, जबकि नॉर्मल स्टेट के अंदर जो शेयर होता है वो 60 to 75% तक शेयर होता है. बाकी शेयर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है. इट मीन्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम किसी स्टेट के अंदर अगर रन कर रही है नॉर्मल स्टेट में वहाँ पर 60-40 का रेशो होता है जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकर करना होता है, 40% स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है. वहीं अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर किसी स्टेट को दिया गया और उस स्टेट के अंदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रनिंग में हो तो उस स्कीम के अंदर 90% जो शेयर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा जबकि 10% शेयर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का होगा. नंबर दो, अनस्पेंड मनी इन अ फाइनेंशियल ईयर डज नॉट लैप्स एंड इज कैरिड फॉरवर्ड. किसी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट के अंदर अगर मनी अनस्पेंड है तो उसको लैप्स नहीं किया जाएगा बल्कि उसको फॉरवर्ड कैरी कर दिया जाता है. नंबर 3, सिग्निफिकेंट कंसेशंस आर प्रोवाइडेड टू दीज स्टेट इन इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी स्टेट को अगर गिवन किया गया है उसको सिग्निफिकेंट कंसेशंस गिवन किए जाते हैं.
स्पेशली इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज के रिस्पेक्ट में उसको बहुत सारे कंसेशंस गिवन किए जाते हैं। नंबर 30% ऑफ सेंटर्स ग्रॉस बजट गोज टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। सबसे बड़ा प्रॉफिट जो होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट के लिए, वो ये होता है कि सेंटर का जो ग्रॉस बजट होता है उसका 30% बजट स्पेशल कैटेगरी स्टेट को गिवन किया जाता है। About Finance Commission, constitutional mandate under Article 280 of the Constitution, it is a quasi judicial body. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5th ईयर और एट सच अ टाइम दैट इज कंसिडर्ड नेसेसरी। फाइनेंस कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, इट मीन्स प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है एवरी 5th ईयर में। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इससे पहले भी फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, वो कर सकता है। कंपोजिशन, फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स ऑल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन के अंदर ओवरऑल 5 मेंबर होते हैं, जिसमें 1 चेयरमैन होता है एंड 4 अदर मेंबर होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। टेन्योर, द ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में इनका ड्यूरेशन स्पेसिफाइड होता है। मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इसके मेंबर को रीअपॉइंट किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन, पार्लियामेंट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स एंड द मैनर इन विच दे आर टू बी अपॉइंटेड। पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया है कि वो फाइनेंस कमीशन के मेंबर को उनका जो क्वालिफिकेशन है उसको डिसाइड कर सकते हैं और किस तरह से इन्हें अपॉइंटमेंट किया जाता है उसके लिए मैनर डिसाइड कर सकते हैं। इट मीन्स ये अथॉरिटी यहाँ पर पार्लियामेंट को गिवन की गई है। Based on these powers, the Parliament has given the following specifications for appointing the member of Finance Commission. पार्लियामेंट को फाइनेंस कमीशन के मेंबर के क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर मिला हुआ है। इस पावर के बेस पर पार्लियामेंट ने फाइनेंस कमीशन के मेंबर को अपॉइंटमेंट करने से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशंस गिवन किए हैं। द चेयरमैन मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स विच वाइल द अदर 4 मेंबर्स शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पार्लियामेंट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग चेयरमैन जो होगा वो पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस रखने वाला होना चाहिए और अदर 4 मेंबर का जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसके लिए कुछ क्राइटेरिया गिवन है। अ हाई कोर्ट जज और 1 क्वालिफाइड टू बिकम 1। अदर 4 मेंबर में एक हाई कोर्ट जज हो सकता है। एन इंडिविजुअल हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट मेंबर कोई ऐसा मेंबर हो सकता है जो कि गवर्नमेंट के फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु पजेस एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैटर। कोई ऐसा पर्सन जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैटर में एक्सपीरियंस हो, उस पर्सन को यहाँ पर फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनाया जा सकता है। अ पर्सन हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, कोई ऐसा पर्सन जिसको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्पेशल नॉलेज है, उस पर्सन को फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनाया जा सकता है। रिमूवल, फाइनेंस कमीशन रिमूव बाय गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिमूव किया जा सकता है और इसके लिए पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना होगा। फाइनेंस कमीशन ऑल्सो रिमूव्ड if they are found to be of unsound mind, if they are involved in a vile act, if there is a conflict of interest। पावर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन की क्या क्या पावर होती है? बेस्ड ऑन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोड। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अकॉर्डिंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को सिविल कोड की पावर मिली हुई है। एविडेंस डिमांड, फाइनेंस कमीशन हैज पावर to call witness and ask for the production of a public record or document from any office or court। फाइनेंस कमीशन को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी विटनेस को कॉल कर सकता है एंड किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट को किसी भी ऑफिस या कोर्ट से वो प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एग्जिस्टिंग फंक्शन क्या है, उसके बाद हम प्रीवियस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जिस्टिंग फंक्शन, फाइनेंस कमीशन मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर। कुछ स्पेशल मैटर होते हैं जिनके लिए फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट के लिए रिकमेंड करते हैं। नंबर 1, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। फाइनेंस कमीशन टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रेसिडेंट के पास कुछ रिकमेंडेशंस गिवन करता है।
स्पेशली जितना भी प्रोसीड होता है उस प्रोसीड को सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच किस तरह से शेयर करना, उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को गिवन करता है। रूल्स फॉर ग्रांट इन एड, द रूल्स दैट गवर्न ग्रांट इन एड टू द स्टेट बाय सेंटर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेंटर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो ग्रांट इन एड गिवन किए जाते हैं उससे रिलेटेड रूल्स पर कुछ रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट के पास सेंड कर सकता है। स्पेशली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रेज किए जाते हैं। टैक्स डेवोल्यूशन एट स्टेट लेवल, augmenting the consolidated fund of state to supply resources to panchayat and municipalities based on recommendation of state finance commission। स्टेट फाइनेंस कमीशन कुछ रिकमेंडेशन करता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए कुछ रिसोर्स सप्लाई करें। उससे रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास सेंड करता है। Miscellaneous matter, discuss any other matter referred by the president to the commission in the interest of sound finance, submit report, a report is submitted to the president who lay it before both house of the parliament। फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, उसके बाद प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के बिफोर ले करता है। प्रीवियस फंक्शंस क्या क्या रहे हैं इसके। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक स्टेट, प्रीवियसली द फाइनेंस कमीशन यूज्ड टू सजेस्ट ग्रांट टू द स्टेट ऑफ आसाम, बिहार, Odisha and West Bengal regarding the sharing of net proceeds of export duties imposed on jute product. This was valid for only 10 years। इससे पहले भी फाइनेंस कमीशन आसाम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए कुछ ग्रांट सजेस्ट करता था। स्पेशली ये एक्सपोर्ट ड्यूटीज इम्पोज ऑन जूट प्रोडक्ट पर जो भी इम्पोज ड्यूटी जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज की जाती थी उससे रिलेटेड जो भी प्रोसीड इन्हें मिलता था उसमें इन स्टेट का शेयर कितना होगा, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन पहले प्रेसिडेंट से करता था, बट 10 ईयर के लिए वैलिड था, अब ये नहीं है। स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेट अप आफ्टर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 आफ्टर अंडर आर्टिकल 280। स्टेट फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि फाइनेंस कमीशन एक इससे पहले हमने पढ़ा था फाइनेंस कमीशन कैसी जुडिशियल बॉडी था। स्टेट फाइनेंस कमीशन को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आर्टिकल 280 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अपॉइंटमेंट, गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट अपॉइंट स्टेट फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 243 फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी 5 ईयर्स। बात अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट की जाए, किसी भी रिस्पेक्टेड स्टेट का गवर्नर स्टेट फाइनेंस कमीशन को आर्टिकल 243 फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपॉइंट करता है और एवरी 5 ईयर में इसका अपॉइंटमेंट होता है, जिस तरह से हमने फाइनेंस कमीशन के केस में पढ़ा। फंक्शंस, इट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर फाइनेंस कमीशन के ऑल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इट डिस्ट्रीब्यूट स्टेट फंड टू द पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी। स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट फंड से पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए फंड के लिए रिकमेंडेशंस करता है। रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस रहे हैं। शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स में स्टेट का शेयर कितना होगा, इसको हम वर्टिकल डेवोल्यूशन बोलते हैं, इससे रिलेटेड ये रिकमेंड करता है। रिकमेंडेशंस किए हैं 15th फाइनेंस कमीशन ने। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन इसको बोला जाता है। ग्रांट टू स्टेट, इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस किए गए हैं। शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्स फॉर द 2021-26 पीरियड, शेयर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल टैक्स इज रिकमेंडेड एज 41%, which earlier was 42%. Reduction is due to the creation of UT of Jammu and Kashmir and Ladakh। 15th फाइनेंस कमीशन ने 2021 से 2026 तक के लिए इसका वर्किंग था और सेंट्रल टैक्स में स्टेट के लिए इसने 41% तक का शेयर यहाँ पर डिमांड किया था, रिकमेंड किया था। इससे पहले का जो फाइनेंस कमीशन था 14th फाइनेंस कमीशन, उसने 42% तक का यहाँ पर शेयर रिकमेंड किया था। 1% का रिडक्शन जो हुआ है वो इसलिए हुआ है बिकॉज इस फाइनेंस कमीशन के ड्यूरिंग या इससे थोड़ा पहले इंडिया के अंदर कुछ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को ब्रेक करके यहाँ पर
यूटी बना दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन द कमीशन हैज सजेस्टेड 45% टू इनकम, 15% टू पॉपुलेशन, 15% टू एरिया, 12.5% वेटेज टू demographic परफॉर्मेंस, 10% टू फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड 2.5% टू टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के लिए कुछ यहाँ पर वेटेज सेट किया है 15th फाइनेंस कमीशन ने। इनकम बेस पर 45, पॉपुलेशन बेस पर 15% एंड एरिया बेस पर 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेस पर 12.5%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए 10% एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट के लिए 2.5% का क्राइटेरिया इसने सेट किया। ग्रांट टू स्टेट, द कमीशन हैज रिकमेंडेड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अमाउंटिंग टू रुपीज about 3 trillion over the 5-year period ending financial year 26। 15th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स के लिए ओवरऑल यहाँ पर 3 ट्रिलियन रुपीज का ग्रांट इसने रिकमेंड किया था 5-year टाइम पीरियड के लिए। इट ऑल्सो सजेस्टेड ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज सच एज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज विच इंक्लूड परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट फॉर द इंक्यूबेशन ऑफ न्यू स्टडीज एंड हेल्थ ग्रांट्स टू द लोकल गवर्नमेंट। 15th फाइनेंस कमीशन ने कुछ लोकल बॉडीज के लिए सजग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए ग्रांट सजेस्ट किए, साथ ही कुछ न्यू सिटीज के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी यहाँ पर कुछ ग्रांट गिवन करने का यहाँ पर रिकमेंडेशंस किया गया। 16th फाइनेंस कमीशन, the 16th Finance Commission of India has been set up to redefine the distribution of tax revenues between state and the center for the fiscal period starting financial year 2026-27। 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप हो चुका है और इसने स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्स रेवेन्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और इन्हें रीडिफाइन करने के लिए अपना वर्किंग स्टार्ट कर दिया है। The commission, led by a team of distinguished economic experts, is expected to submit its recommendation by 31 October 2025। इस कमीशन के अंदर डिस्टिंगाइज्ड इकोनॉमिक एक्सपर्ट का टीम है और ऐसा एक्सपर्ट किया जा रहा है कि अक्टूबर 31, 2025 तक ये अपनी सारी रिकमेंडेशंस को सबमिट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।